सभी मित्रों को राम राम। एक बार मित्रों फिर से स्वागत है आपका 10 मिनट शो में। हम लोग राजस्थान के उद्योग कंप्लीट कर चुके हैं और अब एंट्री करने जा रहे हैं साथियों राजस्थान के परिवहनों में। राजस्थान के परिवहन की हम लोग बात करें, परिवहन हम साथियों 3 रूप में पढ़ेंगे। सड़क परिवहन के रूप में पढ़ेंगे, रेल परिवहन के रूप में पढ़ेंगे, वायु परिवहन के रूप में पढ़ेंगे और नवीनतम आंकड़े लेके पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साथियों सड़क परिवहन की। आइए, आप सभी का स्वागत है। क्लास को बिल्कुल लाइक करें साथियों, और वाकई आप लोगों को लगे कि राजस्थान हमारे लिए बिल्कुल संजीवनी साबित हो रहा है साथियों, निश्चित तौर से आप लोग क्लास को बिल्कुल लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा भी बनेंगे साथियों। आइए आप लोग देखिए, परिवहन की हम लोग बात करें साथियों, ये आंकड़े हालांकि बदलते रहते हैं। आंकड़े परिवहन के स्थायी नहीं रहते हैं क्योंकि अपडेट चलता रहता है। आपके नेशनल हाईवे, आप लोगों के स्टेट हाईवे बनते रहते हैं साथियों, लेकिन फिर भी हमने इस टॉपिक को अपडेट करने की पूरी कोशिश की है। ये लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन, और परिवहन में हम लोग बात कर रहे हैं सड़क परिवहन में। परिवहन को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, एक सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, एक वायु परिवहन। मित्रों, सड़क परिवहन की बात करें हम लोग तो 1952 का समय था। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा का जो संचालन हुआ था वो 1952 में हुआ था। तीनों बातें हमें मालूम होना चाहिए। सड़क परिवहन की बात करेगा, हम लोग कहेंगे सर 1952 में इसकी हम लोगों को पहली सरकारी बस। उसके बाद अब यदि हम लोगों से बात करें मित्रों आप लोगों के रेल परिवहन की, तो 1874 की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग वायु परिवहन की बात करेगा तो हम 1929 की कहानी पढ़ेंगे। सीधी सी बात है, सड़क परिवहन यानी पहली राजकीय बस सेवा फटाफट याद करेंगे, टोक में साहब, और कब 1952 में। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट तो ये बनेगा। दूसरी बात करें साथियों हम लोग रेल परिवहन, सर्वप्रथम रेल का जो प्रारंभ हुआ वो 1874 में हम लोग बात करेंगे। ये टोक नहीं है, ये गलती से लिखा गया। 1874 में हम लोग बात करें, और साथियों आप लोगों के बांदीकुई से, कहां से? बांदीकुई से। बांदीकुई से हम लोग बात करें, बांदीकुई से हम लोग बात करेंगे आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट, यहां तक साथियों 1874 में राजस्थान में रेल परिवहन का प्रारंभ हुआ था। हम लोग बात करें वायु परिवहन, तो वायु परिवहन का जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी वो 1929 में जोधपुर में हुई थी। आपसे पूछे राजस्थान में पहला फ्लाइंग क्लब कहां खुला, वो भी जोधपुर रियासत में खुला। ये ध्यान रखें आप लोग। और ये जो हम लोग बांदीकुई से आगरा फोर्ट पढ़ रहे हैं साथियों, ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। ये ध्यान रखें आप लोग, किसके अंतर्गत आता था? जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? ये गलती से टोक यहां टाइप हुआ है, मैंने बिल्कुल करेक्शन कर दिया आपके सामने। सड़क परिवहन की बात करें, देखिए विश्व में सड़कों का शुरुआत करने वाला हम लोग बात करें तो जॉन मैकडम है स्कॉटलैंड के। भारत में सड़क निर्माता की हम लोग बात करें, शेरशाह सूरी कहा गया है। ग्रांड ट्रैंक रोड का इन्होंने साथियों निर्माण करवाया, जो ढाका बंगाल से वाराणसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर से कोटा पाकिस्तान तक जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो शेरशाह सूरी को भारत में सड़क निर्माता कहा जाता है, और विश्व में सड़कों की शुरुआत की हम लोग बात करें तो जॉन मैकडम है, स्कॉटलैंड के हैं साथियों, ध्यान रखें आप लोग। हम लोग किसी भी देश की बात करें, राजस्थान की बात करें या किसी राज्य की बात करें, देश की बात करें साथियों, सबसे ज्यादा जो आप लोगों के यातायात का जो अधिकांश हिस्सा जो निर्भर है वो किस पर है? सड़कों पर निर्भर होता है, ध्यान रखें आप लोग। 1949 में हम लोग बात करें तो मात्र 13,500 मान लीजिए, मोटा मोटा 13,500 के आसपास किमी लंबाई में सड़कें होती थी। लेकिन साथियों अब हम लोग बात करें लगभग 3.25 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच गया है। कितने? 3.25 लाख। यानी 1949 में हमारे 13,500 सड़कें थी। ये ध्यान रखें, 13,500 मतलब 13,553 किमी, 13,500 मान लीजिए। मार्च 2022 तक राज्य में सड़कों की लंबाई की बात करें 2,78,813 किमी। मैंने क्या कहा? 3.25 लाख आप लोग मोटा मोटा ध्यान रखेंगे। मार्च 2022 तक की बात करें हम लोग, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े मार्च तक या हैं 2022 तक, तो सड़क घनत्व की हम लोग बात करें तो साथियों 100 वर्ग किमी, 100 किमी नहीं है, 100 वर्ग किमी पर राजस्थान का जो सड़क घनत्व है वो 81.47 किमी है। कितना है? 81.47 किमी है, ध्यान रखें आप लोग, 100 वर्ग किमी पे। और साथियों यही राष्ट्रीय जो सड़क घनत्व भी हमसे ज्यादा है, लगभग 165 किमी है, यानी 165.24 किमी। ये राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व है, और ये साथियों राज्य स्तर पर सड़क घनत्व है 81.47 किमी। हमारा राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? 81.47 किमी। भारत का सड़क घनत्व कितना है?
165 किमी। ध्यान रखें आप लोग, पॉइंट में नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा साथियों। ये सड़क घनत्व है। और यहां देखिए एनएच को यहां हमने 100 वर्ग किमी पे देखा है और यहां एनएच को हम 1000 वर्ग किमी पे देख रहे हैं। एक तो ये ध्यान रखें, यहां औसत लंबाई की बात करें हम लोग तो 30.4 किमी है। ये ध्यान रखना, 100 वर्ग किमी पे हमने घनत्व पढ़ा है। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कितने कर रहे हैं, एनएच की प्रति 1000 वर्ग किमी पर औसत लंबाई तो 30 पॉइंट, साथियों ध्यान रखें 2 यानी 30 की में ध्यान रखें। और वहीं हम लोग बात करें कि 1 लाख की जनसंख्या पर अगर हम एनएच की लंबाई पढ़ाऊंगा आपको, 10,500 किलोमीटर के आसपास है एनएच की लंबाई, तो अगर आप वहां देखें हम लोग तो 15.01 किमी। 1 लाख की जनसंख्या पर एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई 15.01 किमी है साथियों। और 1000 वर्ग किमी पर लंबाई देखें औसत 30.4 है। और राष्ट्रीय सड़क घनत्व 165.24 है। राजस्थान का सड़क घनत्व 81.47 है। पौने यानी 2,78,000 वर्ग किमी किमी लंबाई में सड़कें फैली हुई हैं। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए मार्च 2022 तक राज्य में सड़कों की लंबाई की हम लोग बात करें, देखिए आपको यहां पे 5 प्रकार की सड़कें दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप लोग, एक वो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसे हम लोग साथियों नेशनल हाईवे बोलते हैं, एनएच बोलते हैं। एक है राज्य उच्च मार्ग जिसे हम एसएच बोलते हैं। और फिर मुख्य जिला सड़क, फिर अन्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ये ध्यान रखें आप लोग, ये 5 प्रकार की सड़कें यहां बताई गई हैं। मैंने कहा ना कि 10,500 के आसपास साथियों, याद होगा आप लोग 10,500 आसपास यानी 10,618.19 किमी। यहां हम लोग 2,78,000 मोटा मोटा ध्यान रखें आप लोग, जहां राजस्थान में सड़कों की लंबाई है, ध्यान देना सड़कों की लंबाई है, वहां हम लोग बात करें नेशनल हाईवे 2,78,000। ये रहा देखिए नेशनल हाईवे कितने हैं 10,618, ये ध्यान रखें किमी है। ये मोटा मोटा ध्यान रखें, पॉइंट पे चलेगा। राज्य उच्च मार्ग 1,72,000 के आसपास, लेकिन ये याद नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना कुल वाला ध्यान रखना है 2,78,813 और उसमें नेशनल हाईवे यानी 10,618 ध्यान रखना आप लोग। बात करें कि जो सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई और सबसे कम लंबाई, साथियों वही स्थिति है कि पशुओं की सर्वाधिक संख्या जो बाड़मेर में है और न्यूनतम धौलपुर में, वही स्थिति यहां देखने को मिलेगी आप लोगों को। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। और न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला धौलपुर है। धौलपुर में लगभग 2200 किमी लंबी सड़कें मिलती हैं। वहीं देखिए आप लोग 12,500 किमी सड़कें बाड़मेर में मिलती है। तो बाड़मेर और धौलपुर, याद हो गया, बाड़मेर और धौलपुर। बाड़मेर में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई और धौलपुर में न्यूनतम सड़कों की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सड़क घनत्व साथियों, वो सड़कों की लंबाई थी। सड़कों की लंबाई सर्वाधिक बाड़मेर में, सड़कों की न्यूनतम लंबाई धौलपुर में, एनएच 10,600 के आसपास, कुल लंबाई 2,78,000 मैंने बताया आप लोगों को। अब सड़क घनत्व की बात आ रही है कि सड़क घनत्व अलग है, डूंगरपुर में सर्वाधिक है और हम लोग बात करें न्यूनतम जैसलमेर में। डूंगरपुर में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई बाड़मेर, न्यूनतम सड़कों की लंबाई धौलपुर। और भाई सड़क घनत्व ज्यादा कहां है? डूंगरपुर में, और न्यूनतम कहां है? जैसलमेर में। बात करते हैं साथियों कि भाई गांवों से जुड़े सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव किस जिले में है और न्यूनतम सड़कों से जिले आपके न्यूनतम गांव किस जिले में है। समझ गए आप लोग? यहां मैंने आपको ग्राम पंचायत दे रखा है, समझ गए आप? दोनों में अंतर है, एक गांव स्तर पर एक ग्राम पंचायत स्तर पर। सर्वाधिक गांव श्री गंगानगर उदयपुर के जुड़े हुए हैं, न्यूनतम गांव सिरोही जैसलमेर के जुड़े हुए हैं। बात करें ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों की तो सर्वाधिक बाड़मेर उदयपुर में जुड़े हुए हैं और न्यूनतम कोटा सिरोही में जुड़े हुए हैं। बात समझ गए? यहां श्री गंगानगर उदयपुर के सर्वाधिक गांव जुड़े हुए हैं, सिरोही जैसलमेर के न्यूनतम गांव सड़कों जुड़े हुए हैं और बाड़मेर उदयपुर के सर्वाधिक, ये ध्यान रखें आप लोग, ग्राम पंचायत मुख्यालय जुड़े हुए हैं और न्यूनतम सड़कों से जुड़े ग्राम पंचायत मुख्यालय कहां के हैं? कोटा सिरोही के हैं। क्लियर मेरे हिसाब से? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सड़कों के प्रकार की साथियों हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सड़कों के प्रकार के हम लोग बात करें, तब हम लोग सड़कों के प्रकार की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए आप लोग यहां सड़कों के प्रकार, एक्सप्रेसवे, भाई एक्सप्रेस वो हो गए यहां सड़कें अत्यधिक यातायात वाली सड़कें होती हैं। केंद्रीय आप लोगों के सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है निर्माण की बात करें। राष्ट्रीय राजमार्ग, इन्हें हम लोग नेशनल हाईवे बोलते हैं। ये सड़कें राज्यों की प्रमुख राजधानियां, प्रमुख बंदरगाह, बड़े औद्योगिक क्षेत्रों एवं पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ती हैं। इनका निर्माण रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा
किया जाता है। समझ गए आप लोग। राज्य राजमार्ग मोटा मोटा देखिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे ये सड़कें राज्यों के मुख्य मार्ग होते हैं। ये राजमार्ग जिला मुख्यालय राज्य के प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय मार्गों राजमार्गों जोड़ती हैं, जिला सड़कें जिलों को जोड़ती हैं, ध्यान रखें आप लोग, ग्रामीण सड़कें ग्रामीण को जोड़ती हैं। बात करते हैं साथियों नेशनल हाईवे पर जो मील का पत्थर लगा होता है उसका रंग कैसे होता है। अगर वे नेशनल हाईवे है तो वो पीला होगा, और अगर स्टेट हाईवे है तो वे हरा होगा, और यदि जिला सड़क है तो वे काला होगा। क्लियर। पीले पत्थरों के ऊपर का रंग नेशनल हाईवे का पीला जो लगा होता है ना, इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर। एसएच हरा होगा यानी स्टेट हाईवे, और जिला सड़क का कैसा होगा, काला होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। राज्य में सड़क परिवहन से संबंधित तथ्य है। राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस, भाई ट्रेन का वहां मैंने करेक्शन करवा दिया, आप लोगों को टोक लिखा हुआ था गलती से, वो करेक्शन हो चुका है। तो ये देखिए आप लोग, राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा 1952 में टोक से। लेकिन अगर रोड हम लोग बात करें ग्रामीण रोडवेज बस सेवा, ग्रामीण रोडवेज बस सेवा तो दिसंबर 2012 में उदयपुर से शुरू हुई। फिर राज्य में लोक परिवहन सेवा की शुरुआत की बात करें तो नवंबर 2015 में। ध्यान का तीनों अलग अलग है। पहली राजकीय बस सेवा 1952 टोक में, पहली ट्रेन 1874 में बांदीकुई से आगरा पोर्ट। वायुयान की बात करें 1929 में जोधपुर रियासत। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएंगे। समझ गए आप लोग। तो सरकारी बस, फिर ग्रामीण रोडवेज उदयपुर से, फिर लोक परिवहन सेवा, ताकि आम जनता को सस्ती एवं सुगम यातायात सेवा उपलब्ध कराना लोक परिवहन का उद्देश्य है, और वे नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। राज्य का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक की बात करें साथियों तो जगतपुरा जयपुर। समझ गए आप लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, 15-16 फैक्ट है ये। राज्य का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक, ड्राइविंग पूरा जगत घुमा देता है, जगतपुरा जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च तो हम रेल में बैठ कर सकते हैं, रेल मगरा राजसमंद। राज्य का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर, और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च रेल मगरा राजसमंद। और साथियों बात करें हम लोगों से राज्य की पहली, ध्यान रखें, सड़क यातायात सुरंग, मैंने बताया राज्य की पहली जल सुरंग से ही सुरंग थी। सबसे लंबी जल सुरंग देवास पढ़ाई थी मैंने आपको, और यहां देख रहे हो आप लोग राज्य की पहली सड़क यातायात सुरंग जिंदोली की सुरंग है, खैरतल तिजारा में। ये जिंदोली पहले अलवर में आता था। समझ गए। यातायात पार्क, ओ गुरुजी पार्क और मिल जावे, यातायात पार्क कोटा में। और राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी गठन की बात करें तो साथियों ये 2015 में हुआ। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी का गठन, ये ध्यान रखें आप लोग, 2 जून 2015 में हुआ। तो राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस से 1952 टोक में, ग्रामीण रोडवेज उदयपुर में 2012 में, लोक परिवहन नवंबर 2015 में, प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च रेल मगरा राजसमंद में, राज्य की पहली सड़क यातायात सुरंग जिंदोली सुरंग खैरतल तिजारा, राज्य का पहला यातायात पार्क कोटा, राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी गठन 2 जून 2015 में हुआ साथियों। क्लियर यहां तक। आगे बढ़े हम लोग, आगे चलते हैं कि क्लियर होना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा यहां आप लोगों को पूरा याद करो, लेकिन ये साथियों शॉर्ट रिवीजन है। अगर ढंग से इसको करना चाहेंगे तो आप अच्छा अंक यहां प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करते हैं हम लोग राजस्थान राज्य सड़क निगम, समझ गए, RSRTC। ये जो काम करता है यानी ये संस्था बहुत जरूरी है। जो रोडवेज बस सेवा है, रोडवेज बस सेवा का जो संचालन करता है वो राजस्थान राज्य सड़क निगम करता है, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं RSRTC। स्थापना 1964 में हुई, अक्टूबर का महीना था। संचालन रोडवेज बस सेवा का साथियों राजस्थान परिवहन निगम, परिवहन विभाग, ध्यान रखना। और यहां राजस्थान राज्य सड़क निगम, राजस्थान राज्य सड़क निगम यानी RSRTC का आदर्श वाक्य अलग है और राजस्थान परिवहन विभाग का अलग है। राजस्थान परिवहन विभाग की बात करें तो देखो चरेवती है, और यदि हम लोग राजस्थान राज्य सड़क निगम की बात करें तो सुभाष ते पंथान संतु है। ध्यान रखना आप लोग, दोनों का आदर्श वाक्य अलग अलग है। सारथी योजना साथियों, जो चालक है, चालक अपना लाइसेंस को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो सारथी योजना कहलाएगा। मित्रों राजस्थान राज्य ने 1994 में अपनी
पहली सड़क नीति घोषित की। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य था। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान 1994 में, राज्य सड़क विकास नीति 2003 में और राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति मार्च 2017 में जारी की गई। ध्यान रखना, सड़क नीति घोषित की हमने 1994 में, राजस्थान पहला राज्य था भारत का। राज्य सड़क विकास नीति, क्या कहा मैंने, राज्य सड़क विकास नीति की बात करें 2003 में, और राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति की बात करें मार्च 2017 में जारी हुई थी। साथियों, ये बिल्कुल मैं चाह रहा था एनएच भी यहां कवर करूं, लेकिन 10 मिनट का शो को 15 ले गए, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे हम साथियों। अगले में हम लोग बिल्कुल नेशनल हाईवे, सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला कौन सा है, ऐसा जिला कौन सा है जहां से एक भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, ये आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, वहां से आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। और आप बिल्कुल राजस्थान के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों क्लास को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।